एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है? क्या उसके लिए आपको फ़ास्टिंग आना पड़ता है? उसके प्रिपरेशन के लिए क्या आपको प्राइवेट पार्ट्स शेव करने पड़ेंगे, वहाँ से हेयर निकालने पड़ेंगे? और कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? तो आइए जानते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोटेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं उनको मैं डिटेल में आंसर देती हूँ इस वीडियोस में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर मत कर लीजिएगा, अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दीजिएगा। और आज का वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाया है कि बहुत बार पेशेंट्स ये सवाल पूछते हैं। हम हालांकि काउंसलिंग में पहले बताते हैं सबकी प्रोसेस कैसा होता है, लेकिन फिर भी एक डर रहता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। तो वही एक्सप्लेनेशन वाला ये वीडियो है। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या करते हैं हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में। तो ऑलरेडी आपके एम्ब्रियोज़ बन चुके हैं आईवीएफ के प्रोसेस से। आपका एग रिट्रीवल हो चुका है, आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ उनको मिलाया है, एम्ब्रियोज़ कल्चर किए हैं और उसके बाद उनको शायद फ्रीज़ किया गया है और अभी ये फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है। उसके लिए आपके साइकिल के सेकंड डे से कुछ टैबलेट ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। आपका लाइनिंग प्रिपेयर हो रहा है, या नेचुरल साइकिल मॉनिटरिंग करके हम आपका लाइनिंग कैसे बढ़ रहा है वो देख रहे हैं। लाइनिंग रेडी होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट होता है और उसके बाद 5 या 6 डेज़ के बाद हम ये ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज आपके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जिस पाथ से हम जाने वाले हैं वो कौन सा है? हम वजाइना से सर्विक्स यानी कि यूट्रस का जो लोअर एंड है, वहाँ पे एक ओपनिंग होता है यूट्रस के लिए, वहीं से अंदर जाएंगे और वहीं से हम यूट्रस के अंदर जाएंगे, जो हमारा कैथेटर है वो। तो ये नेचुरल ओपनिंग है। ये यहीं से आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है। तो हम कोई नया इंसिजन नहीं ले रहे हैं। इसके लिए ये प्रोसीजर पेनफुल नहीं है क्योंकि हम कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ नीडल पंक्चर नहीं कर रहे जैसे हम एग रिट्रीवल में करते हैं। इसके लिए इसमें कुछ एनेस्थेशिया की भी ज़रूरत नहीं है। 99% केसेस में इसमें एनेस्थेशिया नहीं लगता है। 1% केसेस में लग सकता है अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी हो तो, या किसी का पाथ बहुत डिफिकल्ट हो अंदर जाने का, तो वहाँ पे भी एनेस्थेशिया लग सकता है, बट दैट इज़ वेरी रेयर। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को विदाउट एनेस्थेशिया ही हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इसके लिए एनेस्थेशिया नहीं है तो आपको फास्टिंग वगैरह रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा आपका जो नॉर्मल डाइट है वो करके उसके लिए आना होगा। अभी जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो हम नीचे सर्विक्स तो हमें डायरेक्ट दिखेगा नहीं, तो उसे देखने के लिए हमें वजाइना में एक स्पेकुलम लगाना पड़ता है, जिससे वजाइना के जो दोनों वॉल्स है वो सेपरेट हो जाए और हमें यूट्रस का ओपनिंग दिखे। तो सिर्फ ये स्पेकुलम लगाने वाला पार्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या थोड़ा सा पेनफुल बोल सकते हैं, लेकिन ये इतना पेन नहीं है कि आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। कभी आप किसी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गए हो तो आपको जैसे मुंह ओपन करके रखना पड़ता है ताकि डेंटिस्ट अंदर टूथ का जो काम है वो कर सके। यहाँ पे आप वजाइना ओपन करके नहीं रख सकते क्योंकि नेचुरल प्रोसीजर है उस वजाइना का कि वो वॉल्स ऐसे अपोज हो जाते हैं। तो उसके लिए उनको ओपन रखने के लिए हमें वो स्पेकुलम लगाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद हम जो जा रहे हैं वो नेचुरल ओपनिंग से ही जा रहे हैं। हम जहाँ पे जा रहे हैं, हमारा कैथेटर जैसे जा रहा है वो देखने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ये अल्ट्रासाउंड हमें ऊपर से करना पड़ेगा क्योंकि वजाइना में हम स्पेकुलम अल्ट्रासाउंड का प्रोब नहीं डाल पाएंगे। तो हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हमें गाइड कर रहा है, उसके लिए ये अल्ट्रासाउंड इफेक्टिव होने के लिए आपका ब्लैडर फुल होना ज़रूरी है, तो ही हमें दिख पाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फुल नहीं, लेकिन पार्शली फुल ब्लैडर हमें इसके लिए, इस प्रोसीजर के लिए लगता है। तो वही इंस्ट्रक्शन हम बताते हैं कि आप खा के पी के आ जाइए, लेकिन आपको आने के बाद थोड़ा पानी पीना पड़ेगा और ब्लैडर थोड़ा पार्शली फुल करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको जो सारे मेडिसिन्स है वो आपको टाइम पे लेने होंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है इसके लिए उस दिन मेडिसिन नहीं लिया तो वो नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेस्टेरॉन टाइम पे जाना। और एक चीज़ है कि उस दिन आपको ये बताया जाएगा स्ट्रिक्टली कि आपको कोई भी परफ्यूम नहीं लगाना है, कोई भी कॉस्मेटिक्स या नेल पेंट वेयर नहीं करना है क्योंकि आप आईवीएफ लैब की साइड में जाओगे, जहाँ पे हमें एयर क्वालिटी बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करनी पड़ती है। छोटे सा भी परसेंटेज में वहाँ पे वीओसिस का परसेंटेज बढ़ गया तो उसका एम्ब्रियोज के कल्चर पे असर हो सकता है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी पहले ही और वो आपको फॉलो करनी होगी। अभी और एक क्वेश्चन है कि शेविंग करने की ज़रूरत है क्या? तो यहाँ पे हम कोई इंसिजन नहीं ले रहे, हम स्किन ओपन नहीं कर रहे, तो शेविंग करने का पर से कुछ फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप शेव करोगे तो
वो जो स्किन है वहाँ की थोड़ी सोर हो जाएगी, क्योंकि शेविंग के ट्रॉमा की वजह से, और उसकी वजह से आपको प्रोसेस में पेन हो सकता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के लिए आपको शेविंग करने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट करोगे तो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और इसके बारे में और भी कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी नीचे कमेंट में प्लीज़ लिख के बताइएगा। बाय बाय।